मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 8 है मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अगर वो वीडियोज़ आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इजी है कि पहले हमको सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेक डाउन कर लेनी है। क्या क्या करना होता है, क्या गिवन है वो लिख लीजिए, क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो लिख लीजिए और उन सारी चीज़ों में देखिए कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये सारी जो हमारी चीज़ें दी हुई हैं वो आ रही हैं। ठीक है, और बस वहीं पे आपका जो है क्वेश्चन वो जो है सॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक कार है जो कि 150 मीटर ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है और कितनी सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। तो ये टाइम दिया हुआ है और कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने को कह रहा है स्पीड। तो स्पीड फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और टाइम गिवन है। एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने जो आंसर निकाला है वो किस में आना चाहिए, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। इस बात का भी बिल्कुल हमको हर क्वेश्चन में ख्याल रखना है कि आंसर जो है उसकी यूनिट क्या है। हमेशा जो है कुछ भी आंसर आए XYZ वो आंसर आ रहा है उसके बाद आपको उसकी यूनिट भी लिखनी है। ऑलराइट, और जिसमें पूछा है क्वेश्चन में हमको उसी जो है यूनिट में निकालना है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो है डिस्टेंस कितनी है, हमारी डिस्टेंस है 150 मीटर्स। ऑलराइट, और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। तो फाइंड स्पीड इन पहले मीटर पर सेकेंड में। आइए, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस चैप्टर में हमने जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो फिर स्पीड क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो हमारी गिवन है वो है 150 मीटर। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 150 मीटर और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। ऑलराइट, अब 150 अपॉन 10 करेंगे तो आप हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 15 मीटर पर सेकेंड है ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको किस में स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पीड है ये सही है, लेकिन आंसर के हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर। अब हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता था, अगर आपको जो है गिवन है मीटर पर सेकेंड में और इसको कन्वर्ट करनी है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, तो हमको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपको जो है किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसको 3.6 से डिवाइड करना होता है। ऑलराइट, और ये 3.6 वैल्यू कहाँ से आई थी, ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, ये ऑलरेडी मैं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ। आप जाइए साइंस की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें टाइम वाला चैप्टर को पढ़िए और वो कंसेप्ट भी थरो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इन टू किलोमीटर पर आवर। तो 15 मीटर पर सेकेंड इंटू आप जब 3.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 3.6, 2 टाइम्स 5 से ये 3 टाइम्स और ये 1 और 8 टाइम्स। ठीक है, ये कितने, 1 और 8 टाइम्स गया। अब ये क्या आंसर आ गया, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
क्या आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। और ये जो 54 किलोमीटर पर आवर आया ये हमारा किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। तो हमारी स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में 54 किलोमीटर पर आवर जो है वो निकाल लिया है। तो इस तरीके से जो है पहले हमको सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर लेनी है, हमारा फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेना है, और उसके बाद जो है हमको ये फॉर्मूले में जो चीज़ें गिवन है उसको पुट करके और जिस फॉर्मेट में पूछ रहा है उसमें चेंज करके हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स। ठीक है, एक रनर है जो 400 मीटर्स जा रहा है कितने, 50 सेकेंड्स में। तो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ठीक है, एक दूसरा रनर है जो कंप्लीट कर रहा है सेम डिस्टेंस, मतलब कि 400 मीटर्स ही 45 सेकेंड्स में। ठीक है, कितनी सेकेंड्स में, 45 सेकेंड्स में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को और ये टाइम को T1 कर दें तो और इसको T2 कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु हैज़ अ ग्रेटर स्पीड एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से आखिर स्पीड किसकी ज़्यादा है, और अगर जिसकी ज़्यादा स्पीड है उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है दूसरे वाले से, ये बताइए। ठीक है, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले हमको स्पीड जो है दोनों की फाइंड करनी पड़ेगी। आइए स्पीड जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आइए पहले ये देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है कि रनर ए, जो हमारा पहला रनर है, वो कितनी डिस्टेंस जा रहा है, 400 मीटर्स और 50 सेकेंड्स में। रनर बी जो है वो भी 400 मीटर्स ही जा रहा है 45 सेकेंड्स में। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑलराइट, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, आइए रनर ए का निकालते हैं। तो रनर ए की डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर्स। ठीक है, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, उसने जो है हमारे रनर ए ने 400 मीटर्स जो है कितने टाइम में ट्रैवल करा है, T1 क्या है, 50 सेकेंड्स। ठीक है, कितना है, 50 सेकेंड्स। रनर ए की 400 मीटर्स जो है डिस्टेंस है और 50 सेकेंड्स उसका क्या टाइम है, हमारा टाइम है, कितनी देर में वो दौड़ा। तो ये आ गया हमारा 8। अब ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, सेकेंड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमेशा ही हमको यूनिट के साथ जो है लिखनी है सारी ही क्वांटिटीज़ को। तो ये किसका आ गया, ये स्पीड आ गया ए का। ठीक है, ये किसकी स्पीड आ गई, हमारी रनर ए की। तो रनर ए की स्पीड कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, आई होप आपको 8 मीटर पर सेकेंड जो है कैसे आया वो समझ आ गया। अब हम आइए रनर बी की स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे रनर बी की स्पीड जो है बी की वो क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब 400 मीटर्स। 400 मीटर्स वो भी गया, और कितने टाइम में गया, इसको जो टाइम लगा वो था 45 सेकेंड्स का। ऑलराइट, कितना, 45 सेकेंड्स का। अब यहाँ पर 45 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करके आइए स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 80, ये आ जाएगा समवेयर अराउंड 8.89। ठीक है, ये कितना आ गया, समवेयर अराउंड 8.89। अब इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा रनर बी है उसकी स्पीड कितनी आ गई, उसकी स्पीड आ गई 8.9 मीटर पर सेकेंड। अब हमने दो स्पीड निकाल ली, हु हैज़ ग्रेटर स्पीड। अब आप बताइए कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, 8 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है या फिर 8.9 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, रनर बी जो है वो हमारा, उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो किसकी स्पीड यहाँ पे हमको ज़्यादा मिली, स्पीड जो है रनर बी की स्पीड जो है वो ग्रेटर है। ठीक है,
वो क्या है, वो ज़्यादा है। ग्रेटर स्पीड किसकी है, रनर बी की, और कितने से। अब ये जो है पूछ रहा है कि आखिर अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है। तो जब आप इन दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड जो है हमारी रनर बी की माइनस स्पीड जो है हमारे रनर ए की, वो कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा जो है रनर बी की स्पीड है कंपेयर टू रनर ए। ऑलराइट, तो क्या है 8.89 को अगर हम 8.9 ले लें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड। इतनी जो है ज़्यादा स्पीड है हमारे रनर बी की रनर ए से। तो कौन है जो फास्ट है, फास्ट है हमारा रनर ए, क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल किया है। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आया होगा। अब हमने क्या किया, पहले हमने सारी क्वांटिटीज नोट करी कि क्या गिवन है, फिर हमने अपना फॉर्मूला लगाया, दोनों को जो है दोनों की स्पीड निकाल ली और स्पीड को नोट डाउन कर लिया। यहाँ से हमको पता चला कि जो रनर बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है, 0.9 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है। ऑलराइट, तो आइए ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यहाँ पर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, स्पीड। तो ये हमारा जो है वो है स्पीड, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, और जो हमारी डिस्टेंस गिवन है, ये जो डिस्टेंस है ये किस में गिवन है, किलोमीटर में। बहुत ही ध्यान से अगर आप यूनिट्स देखेंगे तो ही आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर में है और ये मीटर पर सेकेंड में है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, ठीक है, कितना जो है टाइम इसको लगेगा इतनी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से जाने में 360 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने में आखिर कितना टाइम लगेगा जब स्पीड दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन के सारी जो गिवन चीज़ें हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या गिवन है, हमको स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू, लेकिन किस में गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और जो हमारी डिस्टेंस है वो किस में गिवन है, डिस्टेंस जो है वो किस में गिवन है, वो है किलोमीटर में, और 360 किलोमीटर, ये हमने नोट कर लिया। क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लग रहा है ये डिस्टेंस जाने में, तो टू फाइंड क्या, टाइम, ठीक है। तो हमको पता है फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। तो ये टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमको हमारी स्पीड को जो है किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आइए पहले स्पीड को जो है किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो स्पीड को मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई हमारी क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड में है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारी जो नई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 2.25, ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है इंटू 3.6, और जैसे ही आपने इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, तो हमको स्पीड मिल गई, हमारे पास हमारी डिस्टेंस है। आइए टाइम को इस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस जो कि है 360 किलोमीटर, और हमारी स्पीड क्या है, 2.5 इंटू 3.6, 25 इंटू 3.6, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ऑलराइट, आगे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एंटिटी जो है आपने पॉइंट हटाया तो एक जो है 0 ऊपर आ गया। अब
दिस इज 10 टाइम्स एंड ये 10 और 10 100, 4 टाइम्स में 100 चला जाएगा 25 से, तो टाइम कितना आया? टाइम आया हमारा 4 आर। ये किलोमीटर से आप किलोमीटर हटा देंगे और ये जो आपका क्या है आर है ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम कितना आया? ये आया 4 आर। ऑल राइट, आगे बात समझ में? बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने जो है अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं और उसको जो है बस मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया है। तो हमारा टाइम क्या आ गया? हमारा टाइम आ गया 4 आर। तो 360 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगे? 4 घंटे लगे। ऑल राइट, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ ट्रेन ट्रैवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर जा रही है? 3 घंटे में। ये जो डिस्टेंस है और ये टाइम है वो जो है ये गिवन है कि 180 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में। फाइंड इट्स स्पीड, हमको क्या फाइंड करना है? उसकी स्पीड फाइंड करनी है। इन किस में? पहले किलोमीटर पर आवर में, फिर मीटर पर सेकेंड में, और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन 4 आवर। तो यहाँ पे जो T2 दिया हुआ है, टाइम नंबर 2, वो कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करेगी इफ इट मेंटेन्स द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। सेम स्पीड मेंटेन कर रही है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये जो है कितनी स्पीड अगर ट्रैवल करेगी? 4 घंटे में। आइए हम दोनों, मैं और आप मिलके इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। पहला स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? तो किलोमीटर पर आवर के लिए सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं आखिर हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आर में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या है? स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन में जो है हमको डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितनी थी? डिस्टेंस थी 180 किलोमीटर, ठीक है? और टाइम कितना था? 3 आवर। तो 180 किलोमीटर अपॉन ये जो टाइम की जगह टाइम लिखेंगे जो कि था 3 आवर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 60, ठीक है? तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी आ गई, क्या आ गई? स्पीड। तो ये जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब किलोमीटर पर आवर में थी तो कितनी स्पीड आई? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमको जो है मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होता है? अगर कोई एंटिटी आपको जो है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं किससे? 3.6 से। और ये वैल्यू कहाँ से आई? ये जो है कैसे पता चला 3.6? ये सब मैं आपको ऑलरेडी जो है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम उसको 3.6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? आइए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 क्या है? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में जो हमको दी हुई है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम 3.6 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 3.6 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। तो ये आ गया आपका करीब 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो जो हमारी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में वो कितनी आ गई? वो आ गई 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमने जो है सॉल्व कर लिया। अब जो थर्ड पार्ट है कि डिस्टेंस जो है 4 घंटे में कितनी ट्रैवल करेगा। अभी ये कितने घंटे में था? ये 3 आवर्स में था। ये जो हमारी स्पीड थी वो 3 आवर्स में थी, लेकिन ये कह रहा है कि अगर जो हमारी स्पीड है वो फिक्स्ड है, स्पीड जो है वो सेम है, स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर ही है, तो ये बताइए कि 4 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे हमको गिवन है स्टूडेंट्स, हमारे जो थर्ड पार्ट है उसमें हमको क्या गिवन है? टाइम गिवन है जो कि है 4 आवर,
ठीक है, और हमको स्पीड बता दिया है कि स्पीड जो है फिक्स्ड है, सेम है, और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा है कि आप डिस्टेंस बताइए वो कितनी ट्रैवल करेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कैसे आया, ये कैसे आया फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पूछा है, डिस्टेंस बताइए, बस इस एंटिटी को आप इधर ले जाइए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। ऑलराइट, तो आइए हम वैल्यूज पुट करते हैं स्पीड और टाइम की। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और गिवन टाइम क्या है, कितने घंटे में पूछ रहा है, पूछ रहा है 4 आवर्स में। तो आइए हम 4 आवर को यहाँ पुट करते हैं, बस इसको सॉल्व किया और आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, और आर से आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस आया हमारा 12 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आया हमारा 15 किलोमीटर्स आएगा। ऑलराइट, ये डिस्टेंस आएगा हमारा 15 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, उसने ट्रैवल की 15 किलोमीटर्स की डिस्टेंस। आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस निकाली 60 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड पार्ट में हमने जो है उस किलोमीटर पर आवर को चेंज किया 3.6 से डिवाइड करके, किस में, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और थर्ड पार्ट में उसने बोला कि यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, तो ये बताइए कि वो कितनी डिस्टेंस जाएगा इस स्पीड से 4 घंटे में। तो वो आ गई हमारी 15 किलोमीटर की डिस्टेंस। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा वो ऐसे सॉल्व होगा, आप जो है इसको भी नोट कर लीजिए और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, द फास्टेस्ट गैलोपिंग हॉर्स कैन रीच द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जो सबसे फास्ट हॉर्स है, जो सबसे फास्ट भागने वाला हॉर्स है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 18 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो स्पीड 1 जो है वो हमको क्या है, स्पीड जो है वो है 18 मीटर पर सेकेंड की। और दूसरी है, हाउ डज दिस कंपेयर टू द स्पीड ऑफ ट्रेन मूविंग 72 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि ये जो हमारी स्पीड नंबर 2 है जो कि ट्रेन की है, उससे आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो इसका कंपैरिजन करना है बेसिकली हमको 2 स्पीड्स में। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी स्पीड है ट्रेन की वो किलोमीटर पर आवर में है, और जो हमारी स्पीड है हॉर्स की वो मीटर पर सेकेंड में है। तो इसमें से एक को हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमको एक को या तो किलोमीटर या फिर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने जो है इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया तो फिर तो हमारी दोनों जो है स्पीड की यूनिट एक जैसी हो जाएगी और हमारे लिए कंपैरिजन बहुत ईजी हो जाएगी। तो आइए हम क्या करते हैं, आइए हम अपना जो है इसको सॉल्व करते हैं और 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करके और फिर कंपेयर करते हैं दोनों की स्पीड्स को। ठीक है, तो स्पीड ऑफ हॉर्स जो है वो कितना है, वो है 18 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितना है, वो है 72 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई 72 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हमको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम क्या करते थे, हम उसको 3.6 से डिवाइड करते थे। ऑलराइट, तो आइए इसको हम 3.6 से डिवाइड करते हैं। तो ट्रेन की स्पीड को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर पर आवर को 3.6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया, दिस इज आवर 10, तो 2 × 10 इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई हमारी ट्रेन की, और जो हमारी ये आ गया
20 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे हॉर्स है वो 18 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, जो हमारी ट्रेन है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो स्टूडेंट्स 18 मीटर पर सेकेंड जो है अभी भी स्लो है हमारे 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इस क्वेश्चन में जो है जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये बोलेंगे कि जो हमारी ट्रेन है इज मूविंग फास्टर, ठीक है, इज मूविंग फास्टर बाय कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड कैसे आया, 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से बाय 2 मीटर पर सेकेंड किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, हमारे हॉर्स से, देन हॉर्स, ठीक है। तो ट्रेन अभी भी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो ज़्यादा फास्ट जा रही है हमारे हॉर्स से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना था, इसमें सिर्फ बेसिक जो था कन्वर्जन करना था, ठीक है। आपको आना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को जो है जब 3.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड को आप जब 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में जो है चेंज हो जाएगा। ये जो है बहुत ही सिंपल ब्रेकडाउन है कन्वर्जन का। जो भी लोग जो है कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम जिनको आती है, ये बहुत ही एक सिंपल ब्रेकडाउन मैंने आपके लिए करके दे दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूजिंग एग्जांपल ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, विद नो ट्रैफिक एंड अ कार मूविंग इन अ सिटी। तो कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो हमने मोशन पढ़ा था उसका कंपैरिजन करिए, और क्या एग्जाम्पल लेकर कंपेयर करना है, एक कार जो हाईवे पे जा रही है और एक कार जो ट्रैफिक में चल रही है, ठीक है। आइए हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। हर जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो है एक इक्वल जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर वो 1 सेकेंड में 10 मीटर गई तो अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर जाएगी, और तीसरा जो सेकेंड है, जो अगला 1 सेकेंड होगा उसमें भी 10 मीटर ही जाएगी, ठीक है। वेयरएज अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कर रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, 1 सेकेंड में कितने 10 मीटर्स गई। ये हो सकता है फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर जाए, सेकेंड जो दूसरा सेकेंड है उसमें हो सकता है 7 मीटर्स ही जाए, थर्ड सेकेंड में हो सकता है 8 मीटर्स चली जाए। तो ऐसे इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो तो बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब जो हमारा एग्जाम्पल लेने को बोला था कि एक जो हमारा कार है जो कि स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है, जहाँ पे बिल्कुल जो है ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो स्टेडी रहती है। अगर वो 50-70 किलोमीटर्स की स्पीड से जा रही है, सपोज वो 70 किलोमीटर से जा रही है, हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे जो है 70 किलोमीटर की स्पीड को जो है 70 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसको जो है मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। वेयरएज अगर उसको जो है हमारा ट्रैफिक मिले, अगर जो है वो सिटी के ट्रैफिक में हो, तो जहाँ पे ट्रैफिक मिलेगी वहाँ स्लो डाउन होना पड़ेगा, फिर जहाँ पे क्लियर रोड मिलेगा वहाँ पे उसको फास्ट वो जा सकती है, कहीं टर्न लेना है तो फिर से उसको जो है थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। तो ऐसे जो स्पीड है उसमें वेरिएशन आ रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। पूरा जो हमारा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, उसमें जो स्पीड है वो एक जैसा बना रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें जो स्पीड है कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द मोशन। जैसे ट्रैफिक में कभी जो है कम ट्रैफिक है तो स्पीड ज़्यादा है कार की, ट्रैफिक आ गई तो स्पीड कम हो गई। तो जो हमारी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो जो है चेंज होती रहती है। ऑलराइट, तो ये हमने जान लिया किसके बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जो कि हमारा था कार का एग्जाम्पल, उसको लेकर हमने समझ भी लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, डेटा फॉर एन ऑब्जेक्ट
covering distances in different intervals of time are given in the following table। तो एक जो हमारा डेटा है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है और इसको हमको अगर यूनिफॉर्म मोशन में मान ले अपने ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम मान ले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहाँ पे जो गैप्स हैं आपको उनको फिल करना है। ऑलराइट, क्या करना है, ये जो गैप्स हैं उनको फिल करना है। तो आइए पहले ये जो टेबल है उसको एनालाइज कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अब भी मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है, ठीक है। एक जो हमारा इंटरवल ऑफ टाइम है वो भी फिक्स्ड है और जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है उस टाइम में वो भी फिक्स्ड होती है, ठीक है, और स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट आता है। तो आइए हम अपनी टेबल में देखते हैं क्या ऐसा है, ठीक है। तो 0 से 10 सेकेंड्स में वो 8 मीटर गया, ठीक है, पहले 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड का हमने क्या लिया, टाइम लिया। इसको हमने देखा कि इसमें 10 सेकेंड में कितनी दूर जा रहा है, वो 8 मीटर जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 से 20 सेकेंड। आप देखेंगे कि जब अगला 10 सेकेंड है, जो 10 सेकेंड के बाद पहला 10 सेकेंड जो था उसने ट्रैवल किया कितना, 8 मीटर। इसके बाद का जो 10 सेकेंड था वो कितना ट्रैवल करेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट जो हमारा 10 सेकेंड है, जो 20 सेकेंड के बाद और 30 सेकेंड तक का जो हमारा 10 सेकेंड है उसमें वो 24 मीटर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप कि 32 मीटर आया 40 मीटर्स। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। आप इस टेबल में देखेंगे कि हर 10 सेकेंड की जो इंटरवल है उसमें कितना मूवमेंट हो रहा है, 8, 24। आप जब 32 माइनस 24 करेंगे तो भी 8 आएगा, आप 40 माइनस 32 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो हर 10 सेकेंड के इंटरवल में जो है वो 8 मीटर आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा टाइम जो है वो भी फिक्स्ड है, जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल है उस टाइम में वो भी फिक्स्ड है। तो ये क्या है, ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। ऑलराइट, तो यूनिफॉर्म मोशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो आइए सबसे पहले हम जो है स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट उस स्पीड की हेल्प से हम यहाँ का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लें। अगर हमको वैसे पता चल गया है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 8 है, क्या है, 8 मीटर। अगर आप 8 को और प्लस कर दें, क्योंकि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस जाएगा, तो अगर हम 8 में एक और 8 ऐड कर दें जो कि 16 हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेयर एज अगर ये दो वैल्यूज जो कि हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा 8 मीटर है उसको हम अगर 10 से डिवाइड कर दें, कैसे, जो हमारा अगर यहाँ पे स्पीड निकाल लें हम इसकी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, 10, 0 से 10 आया तो कितनी डिस्टेंस, सॉरी 0 से 8 आया तो कितनी डिस्टेंस आया, 8 मीटर्स, और 0 से 10 सेकेंड लगा उसको, तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल 10 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो 10 तो कितना आया, 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई क्या इसकी स्पीड। अब यहाँ पर अगर 16 हमको लाना है तो कैसे लाएंगे, हमको नहीं पता है कि यहाँ क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकेंड, और स्पीड कितनी है, स्पीड जो है यूनिफॉर्म मोशन में फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो पूरे में हमको जाने के लिए 56 मीटर तक आने के लिए उसकी स्पीड फिक्स रही होगी 0.8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो स्पीड है, अगर ये जो टाइम है, स्पीड के फॉर्मूले में ये जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हमको देखना है कि टोटल टाइम उसको यहाँ तक जो हमारी डिस्टेंस है हमको नहीं पता है कि ये क्या है, ठीक है। अभी हमको ये फाइंड आउट करना है। एक तरीका जो था, जो हमने यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल को जोड़ जोड़ के हमने जो है ये टेबल अगर फिल कर भी ली, तो दूसरा तरीका जब हमारे पास स्पीड हमने निकाल लिया तो आखिर वो क्या है, टाइम क्या है, टोटल टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारी स्पीड का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, और टोटल टाइम यहाँ तक आने में कितना लगा, बिल्कुल 0 से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ तक आने में हमको 20 सेकेंड्स लगे। तो ये हो गया
20 सेकेंड। और स्पीड हमने, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, पूरे में कांस्टेंट है, और वो कितनी निकाल ली, 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको जब आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम में आइए हम पुट कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड क्या है, 0.8 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम क्या है, 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स। बस ये आ गया हमारा जो डिस्टेंस था। कितना आ गया, आपने ये डेसिमल हटाया, नीचे 10 आया, 10 से 10, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, और ये मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 16 मीटर। अब आपको दोनों तरीके जो है पता लग गए कि यहाँ पे 16 कैसे आया। ऑलराइट, और अगर आपको सेम ये अगर आपको फाइंड करना है क्या कि यहाँ पे आखिर टाइम कितना लगा, तो हमको पता है यूनिफॉर्म मोशन में फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो है फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है। तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 0 से 10, ये भी 10 सेकेंड का इंटरवल है। इंटरवल मतलब दोनों का डिफरेंस आखिर कितना है, 20 से जब वो 10 आया तो भी कितना, 10 सेकेंड लगा, और 20 से 30 जब आया तो भी 10 लगा। और टोटल अगर टाइम आप देखेंगे तो टोटल में आप ऐड कर देंगे, जैसे हमने वहाँ ऐड किया कि यहाँ तक आने के लिए टोटल टाइम कितना लगा। लेकिन सिर्फ अगर 16 किलोमीटर से 24 किलोमीटर्स में देखेंगे तो 10 सेकेंड्स लगा। वैसे ही 24 से 32 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो 30 में 10 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर्स। वैसे ही 40 से 50 किलोमीटर, 40 ये क्या है, 40 सेकेंड्स। और हमको 32 से 40 जो कि क्या है डिफरेंस इसका, 8 मीटर का डिफरेंस है। तो इसमें भी 8 मीटर का डिफरेंस, इसमें भी 8 मीटर का डिफरेंस। यूनिफॉर्मिटी है, कहीं पे भी आप देखेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 10-10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, 60, क्योंकि 60 और 50 में 10 का जो है डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। और यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है हमारा किस में, डिस्टेंस में, वो कितना है, 8 मीटर का। ठीक है, तो 40 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। आपको ये पता चल गया है कि जो हमारा डिफरेंस है स्पीड में, सॉरी जो हमारा डिफरेंस है किस में, डिस्टेंस में, वो 8 मीटर का है, और जो हमारा टाइम में डिफरेंस है वो 10 सेकेंड्स का है। तो 10-10 के हिसाब से आप भर दीजिए और ये 8 के हिसाब से आप जो है भर दीजिए। इस तरीके से आपका ये जो टेबल है वो जो है फिल हो जाएगा। आप ये नोट कर लीजिए, स्पीड निकाल के भी मैंने आपको दिखा दिया कि आखिर जो है इसमें स्पीड कितनी होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी स्पीड 0.8 मीटर पर सेकेंड की आएगी। ऑलराइट, तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, और फिर ये आपको एक बार नीट एंड क्लीन टेबल मैं दिखा दूंगी। ठीक है, ये है हमारा, ऐसे हमारी टेबल आ जाएगी। यहाँ पे 16 आएगा, फिर यहाँ 40 आएगा, और 60 और 48 जो है ये हमारा टेबल हम ऐसे फिल कर लेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे 10 का गैप है, और यहाँ पे 8 जो है मीटर का गैप है, यहाँ पे भी 8 मीटर का गैप है। ये जो है 10 सेकेंड्स का गैप है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हमको थ्रू आउट द टेबल देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अब क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। ठीक है, तो एक कार है जो कि पहले घंटे में कितना जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर इन दी सेकेंड आवर। ठीक है, 70 किलो, अगला जो एक घंटा था, पहले घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर। उसका जो अगला घंटा था उसमें कितना ट्रैवल किया, उसमें उसने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर इन दी थर्ड आवर। और जो तीसरा घंटा था उसमें कितना ट्रैवल किया, उसमें उसने ट्रैवल किया
50 किलोमीटर। ठीक है, तो D1, D2, D3 हमारे पास है। इज द मोशन यूनिफॉर्म? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा टाइम इंटरवल है और उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या रहता है? वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है, उसी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड जो रहती है वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे क्या स्पीड कांस्टेंट है? पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। क्या स्पीड कांस्टेंट है? नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। हमने जस्टिफिकेशन दे दिया कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता था? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, वो ही जो हमारा स्पीड है, हम इस बुक में जो भी हम स्पीड मेंशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एवरेज स्पीड को ही कह रहे हैं। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन चेक कर रहे हैं। तो पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, वो जो है नॉट इक्वल हैं, तो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, पहले घंटे में 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 70 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर। तो क्या ये जो डिस्टेंसेस हैं वो कांस्टेंट हैं? और अगर डिस्टेंसेस जो है इक्वल नहीं हैं तो स्पीड क्या कांस्टेंट आएगी? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये जो है हमारे डिस्टेंसेस वो इक्वल है? नहीं, तो ये स्पीड जो है वो क्या है? वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, आगे बात समझ में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। फाइंड टोटल डिस्टेंस, जो हमारा सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द कार के लिए आप जो है टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड करिए। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले आइए हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है टोटल ट्रैवल हुआ है। तो डिस्टेंस 1 कितनी थी? डिस्टेंस 1 जो थी वो 60 किलोमीटर थी। डिस्टेंस 2 जो थी वो 70 किलोमीटर थी और जो डिस्टेंस 3 थी वो कितनी थी? वो हमारी 50 किलोमीटर थी। तो आप टोटल इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर, नहीं 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। और टाइम कितना है? पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, मतलब कि 3 आवर्स का हमारे पास टाइम लगा यहाँ तक आने में। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम जो हुआ वो हुआ 1 + 1 + 1 = 3 आवर। ठीक है, कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके अब हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड = टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 और टोटल टाइम कितना है? 3 आवर्स। और 180 कितना है? किलोमीटर और 3 आवर है। तो ये कितना हो गया? ये आ गया हमारा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 180/3 जो हमारी टोटल डिस्टेंस थी, जब हमने तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दिया कि कार जो है शुरू से लेके लास्ट तक 3 घंटे तक कहाँ कहाँ गई, तो पहले 60 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर। तो इन तीनों को ऐड करके हमने टोटल डिस्टेंस निकाला और फिर जो है हमने 3 घंटा, हमको पता चला कि 3 घंटे में जो है उसने 180 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो 180/3 करके हमने उसकी एवरेज स्पीड निकाल ली। ऑलराइट, तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म थी? ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं थी। आगे बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोशन इज मोर कॉमनली सीन इन डेली लाइफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? प्रोवाइड 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में आप चाहे जो है कहीं कार चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी है, ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो क्या होता है कहीं जो है हमको ट्रैफिक लाइट मिलती है, कहीं टर्न लेना होता है, कहीं कोई जो है भीड़ मिल जाती है, तो हम कभी स्लो चलते हैं, कभी फास्ट चलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है हमको मिलना बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही जो है एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज मोर कॉमन इन डेली लाइफ। क्यों? क्योंकि स्पीड यूजुअली चेंजेस, स्पीड जो है हमको चेंज करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हमारे सराउंडिंग में कैसी सिचुएशन है, क्या चल रहा है। ठीक है, एज द मोशन कीप्स चेंजिंग ड्यू टू स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, टर्निंग और एडजस्टिंग टू सराउंडिंग। ठीक है, आप जब शुरू कर रहे हैं तो अलग स्पीड होगी, फिर आपने स्पीड जो है वो पकड़ ली, फिर क्या होता है आपकी जो है रुकना है तो स्पीड धीरे धीरे स्लो कर ली, फिर सराउंडिंग में भीड़ है, क्या है, वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड जो है वो कैसे चेंज हो रही है। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वो कैसा मोशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऑलराइट, तो जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कौन सा मोशन हमको यूजुअली ज़्यादा देखने को मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन अ बिजी रोड, बिल्कुल आप जो है एक बिजी रोड पे जब चल रहे हैं तो जहाँ थोड़ी कम भीड़ है वहाँ स्पीड हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, फिर कहीं ज़्यादा भीड़ आ गई तो रुकना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद राइडिंग अ बाईसाइकिल विथ टर्न्स एंड स्टॉप्स, आप जो है अपनी कॉलोनी में जो है साइकिलिंग कर रहे हैं तो जहाँ टर्न आ रहा है वहाँ पे जो है स्लो हो जाना पड़ता है, कहीं स्टॉप आ रहा है तो वहाँ पे स्टॉप होके हमको रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है अ बस स्टॉपिंग एट डिफरेंट स्टॉप्स, आपकी जो बस है, जो स्कूल बस है, वो अलग अलग स्टॉप्स पे जो है बच्चों को पिक करने के लिए रुकती है। तो क्या हो रहा है, वो बस स्टॉप जो है जब रुकने वाली होती है तो वो धीरे धीरे स्पीड कम करती है, फिर धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ाती है जब चलने लगती है। तो ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द डेटा फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आर गिवन इन दी फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस टेबल में जो है कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है उसका डेटा मेंशन्ड है। स्टेट वेदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, आपको ये बताना है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको इस टेबल से देखकर बताना है। फाइंड द एवरेज स्पीड, और साथ ही साथ आपको एवरेज स्पीड भी जो है निकालनी है। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा ये टेबल है ये यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो जो है फिक्स टाइम में जो है एकदम फिक्स रहेगा, जैसे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर ये जो डिस्टेंस जो आ रहा है हमारा, इसका जो डिफरेंस वो और जो हमारा टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो दोनों फिक्स्ड हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 से 10 सेकेंड्स में ये जो है 6 मीटर गया है तो यहाँ पे अगले 10 सेकेंड्स में भी अगर वो 6 मीटर आगे बढ़े, उसके अगले सेकेंड में भी वो 6 मीटर आगे बढ़े, तो जो है हम मानेंगे कि ये जो है क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वैल्यूज चेंज होने लगी तो हम मानेंगे कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें जो है आपको इसके आंसर्स, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको पर्टिकुलर सारे जो है डिस्टेंसेस का स्पीड भी आपको निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम एक एवरेज स्पीड भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 10 सेकेंड्स का गैप है और यहाँ पे 6 मीटर, ठीक है, ट्रैवल हुआ। 10 सेकेंड्स में 6 मीटर गया, लेकिन अगला जो हमारा 10 सेकेंड है, ठीक है, 10 सेकेंड है, उसमें अब यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो टाइम तो फिक्स्ड है। ठीक है, टाइम तो जो है हमारा क्या है, इक्वल इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देखेंगे वो क्या है, ये 4 मीटर का है, फिर ये 6 मीटर का हो गया और ये 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, वो जो है इक्वल नहीं है। तो फिर क्या हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस जो है वो ट्रैवल हो रही हैं। ऑलराइट, अब हम स्पीड जो है
वो देख लेते हैं कि हर 10 सेकेंड में जो स्पीड है वो कैसे चेंज हो रही है। तो स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो पहला है, पहले में 0 to 6 गया, ठीक है, और कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में। तो फॉर ईच 10 सेकेंड के इंटरवल पे आइए हम स्पीड देख लेते हैं। तो 0 to 6, ठीक है, कितना, 0 to 6 गया, 6 मीटर हो गया, 6 - 0 तो 6 अपॉन कितनी हमारी जो टाइम इंटरवल है वो है 10 सेकेंड्स का। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आई हमारी क्या स्पीड आई वो कितनी है, वो आई हमारी 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगले सेकंड में इसकी स्पीड जो है, जो अभी 0.6 थी वो जो है कितनी चेंज हो गई, कितना, अगला जो है अगले 10 सेकंड में वो 4 मीटर गया। तो सिर्फ 4 मीटर जाने में, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ उस 4 मीटर जाने में आखिर कितनी जो है स्पीड वो चेंज हुई है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो सिर्फ अगर 4 मीटर जाने की बात करें तो वो सिर्फ 4 मीटर कितने, इतने ही तो टाइम में गया है ना। तो सिर्फ 4 मीटर वो 10 सेकेंड्स में गया है। तो 10 - 6 कितना आया, 4, 10 - 6 4 मीटर अपॉन कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी, अब वो जो पहले 0.6 मीटर पर सेकेंड थी, अब वो 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है स्टूडेंट्स, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 6 मीटर की। तो 16 - 10 कितना हुआ, 6 मीटर अपॉन, और इतने टाइम में वो इतनी डिस्टेंस गया, तो 10 कितनी हो गई, 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखेंगे पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में आया, हमारा आया यहाँ से यहाँ तक ये आया 0.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। फिर इसकी जो स्पीड थी वो 0.4 मीटर पर सेकेंड की हो गई, और नेक्स्ट टाइम में इसकी स्पीड वापस से 0.6 हो गई। तो क्या स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये चीज़ दिखाने का मुझे आपको यही जो था बेसिक मेरा वो था कि आपको ये भी दिख जाए कि अगर यहाँ पे हमारी डिस्टेंस ट्रैवल्ड में अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है वो जो है फिक्स नहीं है विद द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारी स्पीड भी जो है वो चेंज होगी। तो स्पीड भी आप देखिए 0.6 मीटर, 0.4 मीटर पर सेकेंड और 0.6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ऐसे ही आप जो है आगे के सारे जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सब आपको सॉल्व करने हैं। तो आप अगर देखेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो अलग अलग आ रही हैं, इसलिए हमारा जो है वो मोशन कैसा है, हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। आइए हम एवरेज जो है स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस वो अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एवरेज स्पीड बिल्कुल 0 से कहाँ तक वो गया वो डिस्टेंस, और 0 से जो है उसने कितना जो है टाइम लिया उस डिस्टेंस तक जाने में, वो टोटल टाइम, ठीक है। तो आइए हम अपनी टेबल पे चलते हैं। टेबल में 0 से कितना टाइम लिया उसने, 100 सेकेंड्स, और 100 सेकेंड्स में कितनी दूर गया, 100 सेकेंड्स में वो 60 मीटर गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी 60 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया हमारा कितना, 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो टोटल हमारी जो डिस्टेंस थी वो 0 से 60, तो हमने उसका डिफरेंस ले लिया है, 60 - 0 अपॉन 100 मीटर, 100 जो हमारा सेकेंड्स था 0 से, तो 100 - 0 सेकेंड कितना हो गया, 60 अपॉन 100, ये आ गया हमारा 0.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 0.6 मीटर पर सेकेंड की। ऑलराइट, आई होप जो है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती है, जहाँ से उसने शुरू किया वहाँ से लेकर जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी देर में वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 0.6 मीटर पर सेकेंड। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ व्हीकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस क्या आ गई, 2 किलोमीटर।
इन द फर्स्ट 500 मीटर, जो पहला 500 मीटर था उसमें इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो पहला 500 मीटर था किसमें, 2 किलोमीटर में। अब 2 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। उस 2000 मीटर में से 500 मीटर इसने 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया, और जो नेक्स्ट 500 मीटर था उसको इसने 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है कवर किया। With what speed should it move the remaining distance so that the journey is complete in 200 सेकेंड। तो अब जो है जितनी डिस्टेंस बची है, कितनी बची, 500 मीटर वो ट्रैवल कर चुका है 10 मीटर पर सेकेंड से, अगला 500 मीटर भी ट्रैवल कर चुका है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना बचा, 500 प्लस 500, ये तो हमारा कितने हो गए, 1000 मीटर। मतलब कि हमारा 1 किलोमीटर वो चल चुका है, 1 किलोमीटर अभी बचा है, मतलब कि 1000 मीटर अभी उसको चलना है। तो वो जो 1000 मीटर है, वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी, 1000 मीटर की, ठीक है, वो उसको कितने टाइम में ट्रैवल करे कि जो टोटल टाइम जो है लगा हमारे इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो आ जाए कितना, 200 सेकेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टाइम अगर 200 सेकेंड है तो हमको इस टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा कि हमारा पहली बार में कितना टाइम लगा और जो है दूसरी बार में कितना टाइम लगा। ये दो डिस्टेंस ट्रैवल करी हैं, उसको ट्रैवल करने में आखिर कितना टाइम लगा, ये फाइंड आउट अगर हम कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आखिर कितनी जो है टाइम बचा हुआ है, और डिस्टेंस हमारे पास है ही तो हम जो है स्पीड भी निकाल लेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, आइए हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2000 मीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर को क्या कहते हैं, 2000 मीटर। पार्ट 1 में क्या करा उसने, 500 मीटर गया किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, पार्ट 2 में उसने क्या किया, 500 मीटर गया 5 मीटर जो है पर सेकेंड से। अब जो पार्ट 3 है, मतलब कि अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कितना बचा है, वो बचा है 1000 मीटर का। ठीक है, तो 2000 टोटल था, उसमें से 1000 उसने कवर कर लिया है, तो कितना बचा, 1000 मीटर का। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फॉर ईच पार्ट आइए पहले टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल टाइम कितना था, 200 सेकेंड्स। तो T1 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, D1 चाहिए और हमको स्पीड 1 चाहिए। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो T1 क्या है हमारा, T1 जो है वही स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये T1 हमको निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन हमारी स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर। डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, 500 मीटर। और टाइम कितना लगा इसको जाने में, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और स्पीड कितनी दी हुई थी, स्पीड जो है वो हमको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की। तो ये हमने 500 अपॉन 10 कर दिया, तो कितना इसको लगा टाइम, 50 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये जो T1 है वो कितना आ गया, 50 सेकेंड्स। अब T2 निकालते हैं। T2 जो है वो भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन T2 अगर निकाल रहे हैं, ये T1 है, T2 निकाल रहे हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस थी, वो भी 500 मीटर गया था, लेकिन किस स्पीड से गया था, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया था। ठीक है, आप अपनी जो है बुक उसमें ये क्वेश्चन देखते रहिए, किस से गया था, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको कितना टाइम लगा, इसको जो है 100 सेकेंड का टाइम लगा। तो टोटल जो टाइम लगा 1000 मीटर जाने में वो कितना हो गया, जो टोटल जो टाइम लगा वो कितना हो गया हमारा, 50 सेकेंड प्लस 100 सेकेंड इक्वल्स टू 150 सेकेंड। अब हमारे पास टोटल टाइम लेफ्ट जो है वो कितना है, हमारे पास टोटल जो टाइम लेफ्ट है वो 200 हमको सेकेंड था टोटल, और अभी कितना खर्च हो गया, 150 सेकेंड खर्च हो गया। तो हमको कितना टाइम बचा हुआ है,
50 सेकेंड में। तो अगला जो हमारा 1000 मीटर है या फिर अगला जो 1 किलोमीटर है वो हमको कितने टाइम में ट्रैवल करना है, वो हमको 50 सेकेंड में ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, टाइम रिमेनिंग क्या आ गया हमारा 50 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर। ठीक है, ये कौन सा है थर्ड पार्ट, और हमारा T3 क्या है थर्ड पार्ट का टाइम कितना है रिमेनिंग 50 सेकेंड। तो बस डिस्टेंस अपॉन टाइम किया और क्या आ गया, और हमारा स्पीड आ गया। तो किस स्पीड से इसको ट्रैवल करना पड़ेगा कि अगला जो है हमारा 1000 मीटर 50 सेकेंड्स में वो कवर कर ले। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 1000, टाइम है 50, तो 1000 अपॉन 50 20। ठीक है, तो जो स्पीड आ गई थर्ड वाली वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड की। ऑलराइट, तो कितनी स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकेंड से। तो फर्स्ट अगर 500 उसने 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया, और सेकेंड जो था 500 उसने जो है 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया, तो उसको अगला 1000 मीटर जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करना पड़ेगा, सो दैट जो टोटल टाइम इस जर्नी में लग रहा है 2 किलोमीटर की वो कितनी आए, वो 200 सेकेंड्स आए। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। ऐसे जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड था हमारा वो कितना आया स्पीड, जो थर्ड स्पीड थी वो आ गई 20 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की। अब यहाँ पे जो लास्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन का वो था एवरेज स्पीड बताइए आप इस पूरे ट्रिप की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर का था। क्वेश्चन, वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना था, वो 2 किलोमीटर का था, और जो टोटल टाइम हमको मिल रहा था ट्रैवल करने के लिए इस डिस्टेंस को वो क्या था, वो था 200 सेकेंड्स का। ठीक है, कितना था टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, और टोटल जो हमारा टाइम है वो कितना है, वो है 200 सेकेंड्स का। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर मतलब कि 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो ये 2000 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना था 200 सेकेंड्स का, तो 200 सेकेंड्स का हमारे पास टाइम था। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड की। ऐसे पार्ट बाय पार्ट जो है आपको सेग्रीगेट करते जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे, और आप जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमने सॉल्व कर लिए आज अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, और जो है अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज भी समझाऊंगी। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। और आपको अगर ई नोट्स और ई बुक्स चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।